बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कि गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुबैना पुलिस मुकाबला थाना अरूब के इलाके आवान चौक के करीब हुआ। हलाक मुलजिमान नईम और शहबाज को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनके साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनके दोनों साथी मारे गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। हलाक मुलजिमान 3 बैंक डकैतियों समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे, जिन्हें CIA पुलिस ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। उधर कसूर के इलाके खुड़िया में मुबैना पुलिस मुकाबले में जेरे हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक सहाफी के कत्ल में मुलव्विस था। DPO कसूर के मुताबिक मुलजिम रिफत बाबा को उसके साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की और वो पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। मुलजिम एक सहाफी को फायरिंग करके उसने कत्ल किया था और इस समय 14 मुकदमात में मुलव्विस था। मुलजिम रिफत की बहन का कहना है कि उसका भाई बेकसूर था, उसे कत्ल के वाक़े से 1 रोज पहले गिरफ्तार किया गया। अभी आपको खबर दें, कराची में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बच्चों के साथ बदफेली की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता था। कराची से गिरफ्तार किया गया ये मुलजिम, जिससे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और काबिल एतराज वीडियोस भी बरामद हुई हैं। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सेंटस्पिट साहिल पर 2 नौजवान नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रयान और हम्माद फरीद हैं ये दोनों नौजवान, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। रयान बहादुराबाद धौरा जी सोसाइटी और हम्माद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 का रिहायशी है। लाशों की तलाश अपनी मदद आप के तहत की गई। बहादुराबाद का रिहायशी रयान और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 का रिहायशी हम्माद पिकनिक मनाने सेंटस्पिट के बीच गए थे, जहां नहाते हुए गहरे पानी में चले गए और डूब गए। गोताखोरों ने कई घंटे की तलाश के बाद रियान की लाश निकाल ली। रियान आलम का कोर्स कर रहा था और आपको बताएं कि रात अंधेरे में होने के बायस तलाश का काम रोक दिया गया, जिसके बाद अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत जनरेटर लाकर रोशनी का इंतजाम किया। कुछ घंटों की तलाश के बाद हम्माद की लाश भी निकाल ली गई। 22 साला हम्माद जाती कारोबार करता था। कराची में 8 रोज के दौरान समंदर और हब नदी में नहाते हुए डूबने के वाकयात में अब तक 6 अफराद जान गंवा चुके हैं। इसके बारे में मजीद हमें बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, गर्मियों में साहिल समंदर पर पिकनिक मनाने वालों की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। हॉक्स बे में 14 मई को 3 अफराद जो है डूब गए थे, जो कि वहाँ पर पिकनिक मनाने गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 3 अफराद डूब चुके हैं। इनमें से 2 अफराद जो हैं वो सेंटस्पिट पर जो कि 2 दोस्त थे वो पिकनिक मनाने गए थे, वो डूब चुके हैं। इसी तरह जो है गुज़िश्ता रोज़ हब नदी में भी एक नौजवान नहाते हुए डूबा था। गर्मियों में पानी में चूँकि तुग़यानी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस तरह के हादसात पेश आते हैं। इंतज़ामिया ये अलर्ट्स भी जारी करती है कि गर्मियों में ज़्यादा गहरे पानी में ना जाया जाए, क्योंकि डूबने के खतरात ज़्यादा होते हैं। पैनामा केस से मुतालिक खबर दें आपको। पैनामा JIT से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में खुसूसी बेंच तीसरी समाअत करेगा। ये JIT 2 हफ्तों की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो बेंच के सामने पेश करेगी और खुसूसी बेंच JIT की इस तैयार करदा रिपोर्ट का जायजा लेगा। पानामा के बारे मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पहले 15 रोज में नैब से हुदैबिया पेपर मिल्स केस का रिकॉर्ड हासिल किया। इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम और उनके दामाद कैप्टन सफदर के एहसासों की तफसील, जबकि जंग ग्रुप के सीनियर तहकीकाती सहाफी उमर चीमा का पानामा पेपर्स और हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से मियां मोहम्मद शफी और दीगर के बयानात रिकॉर्ड किए। अब ये तमाम तफसीलात पेश की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ज़राए ने जियो न्यूज को बताया है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में पहले 15 रोज की कार्रवाई के बारे अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दिया जाएगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में MQM लंदन के खुफिया नेटवर्क के मजीद इंकिशाफात का सिलसिला जारी है। सोसाइटी के दफातर से नेटो का खतरनाक असलहा भी बरामद हुआ है, जबकि सोसाइटी में MQM लंदन के रहनुमा और पार्टी के मफरूरों को सहूलियात फराहम की जाती थीं। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारे की खुफिया इतला पर गुज़िश्ता दिनों पंजाब रेंजर्स ने रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की थी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात किए। ज़राए के मुताबिक सोसाइटी का CEO मुइज़ पार्टी ओहदेदारों को फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कराता था। जबकि MQM लंदन के हैदर अब्बास रिजवी ने सोसाइटी में कई रोज तक कयाम किया। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक छापे के दौरान असलहा, बारूद, हैंड ग्रेनेड्स और दीगर सामान बरामद हुआ। असलहा मुमकिना तौर पर किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट के करीब गैर कानूनी फायरिंग रेंज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिली थी। इसी मामले पर MQM लंदन ने अपने रद्दअमल में कहा है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी की कहानियां हमें बदनाम करने की कोशिश हैं। राब्ता कमेटी लंदन ने कहा कि हैदर अब्बास रिजवी और दीगर अरकान असम्बली की तस्वीर और वीडियो कई साल पुरानी हैं। हैदर अब्बास रिजवी 2 साल से कनाडा में मुकीम हैं। रियाद में अरब इस्लामिक अमरीकन कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। शाह सलमान ने भी गर्म जोशी से मुसाफा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर पुख्ता यकीन रखता है। सऊदी दारुल हुकूमत में होने वाली अरब इस्लामिक अमेरिकन कॉन्फ्रेंस से पहले वजीर आजम नवाज शरीफ से अमरीकी सदर ट्रंप ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। इस मौके पर अमरीकी सदर ने नवाज शरीफ से मुलाकात पर खुशी का इजहार भी किया। जवाब में वजीर आजम ने भी खैर मकदमी कलमात कहे। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ से निहायत गर्म जोशी से मुसाफा किया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ से दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने भी मुलाकातें की। इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने सऊदी अरब को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल एहतराम ठहराया और बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर पुख्ता यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज की भरपूर कार्रवाइयों के मतलूबा नतायज हासिल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जानी और माली नुकसान ने हमारे अज़्म को मजीद मजबूत किया है। वजीर आजम का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने अरबों रुपए का नुकसान उठाया और दहशत गर्दी का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वालों की कार्रवाइयां जारी हैं। हाफिजाबाद, लोधरा और बक्कर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 26 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा और मुख्तलिफ गैर कानूनी सामान भी बरामद कर लिया। हाफिजाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात, शराब और मसरूका सामान बरामद हुआ। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। लोधरा में कुरैशी वाला के इलाका मलिकपुर में पुलिस और हिसास इदारों ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर भक्कर में बहल और कलोर कोर्ट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 अफराद को हिरासत में लिया। नाजायज असलहा बरामद होने पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बुलेटिन में अच्छी खबर शामिल करें कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। डेरा गुज्जरा के करीब स्टेशन पर पटरी बिछाने का काम शुरू हो गया है। 1 किलोमीटर के करीब पटरी बिछा दी गई है, जबकि मजीद पर काम जारी है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की इंतजामिया का कहना है कि वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर काम में तेजी लाई गई है ताकि शहर जल्द से जल्द बैनुल अक़वामी मयार के आराम और महजूज से सफर के मजे लूट सकें। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर काम तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। डेरा गुजरा के करीब स्टेशन पर पटरी बिछाने का काम शुरू हो गया। 1 किलोमीटर के करीब पटरी बिछा दी गई, जबकि मजीद पर काम जारी है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की इंतजामिया का कहना है कि वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर काम में तेजी लाई गई है ताकि शहरी जल्द से जल्द बैनुल अक़वामी मेयार के आरामदेह और महफूज सफर के मजे लूट सकें। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुशखबरी दी कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चीन में मुकम्मल हो चुकी है, जो जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। आजम मलक, जियो न्यूज, लाहौर।
जामशोरो के इलाके कोठरी में 1 अरब रुपए से जायद की लागत से फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है, जिसकी तकमील के बाद ट्रैफिक जैम के मसाइल कम होने की नवीद दी जाएगी। तफसीलात बताएंगे अली नईम अपनी रिपोर्ट में। जामशोरो ठट्ठा हैदराबाद के शहरियों के लिए कोठरी फाटक से गुजरना किसी इम्तिहान को सर करने से कम नहीं। शहरियों की इस परेशानी को देखते हुए कोठरी फ्लाईओवर का मंसूबा दिसंबर 2016 में शुरू किया गया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 50% से जायद मंसूबा महज 5 माह में मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसका इफ्तिताह दिसंबर में मुतवक्का है। वो पुल वो बना रहे हैं, हमारी फाटक की परेशानी वही रहेगी। तो अब ये पुल बनने से यहाँ की आवाम को, यहाँ के शहरी लोगों को, कोठरी वालों को बहुत फायदा होगा। शहरी सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने की सूरत में कोठरी फाटक इस्तेमाल करके फंसे रहते थे, मगर अब ठट्टा नेशनल हाईवे पर पहुंचने के लिए फ्लाईओवर की तामीर से शहरी इंतजार की अजियत से बच सकेंगे। इसकी डिफरेंट रैंप्स निकल रही हैं, एक ठट्ठा की तरफ है, एक हैदराबाद की तरफ है, और एक मेन जो हमारी रैंप है वो ड्यू टू कोटली सिटी जा रही है। अगर ये ब्रिज बन जाती है तो पर्टिकुलरली कोटली शहर और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट को फायदा पहुंचेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क को जो है ना इससे फायदा पहुंचेगा। कोटली फ्लाईओवर यकीनन शहरियों के लिए सूदमंद साबित होगा, मगर ये मुकम्मल कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। इस्लामाबाद में सजे रेसलिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तानी रेसलर बादशाह खान और ब्रिटिश रेसलर टाइनी आयरन ने हरीफों को चित कर दिया। रेफरी ने फाइट में फॉल करने पर बादशाह खान की फतह शिकस्त में बदल दी। रेसलिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अलजायर के यूशियन उस्मान ने स्कॉटलैंड के टैंगो टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की। ख़वातीन कैटेगरी में फ्रांस की एंजेलिस बोम्बीटा कामयाब करार पाई। डबल्स में एडम गैलेक्स और एक्सर्टम फ्रे कामयाब रहे। पाकिस्तानी रेसलर बादशाह खान और ब्रिटिश रेसलर टाइनी आयरन ने हरीफों को चित कर दिया। रेफरी ने फाइट में फाउल करने पर बादशाह खान की फतह शिकस्त में बदल दी और कार्निटो और ऑर्मिन मैच के फातिह करार पाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मालाकंड, हजारा, सरगोदा डिवीजन, बालाई फाटा, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश पारा चिनार में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह से ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज कामरान खान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम मालाकंड, हज़ारा, सरगोदा डिवीज़न, बालाई फाटा, कश्मीर और कश्मीर से मुल्का जो पहाड़ी इलाके हैं, आज वहाँ पर भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस वक्त इस्लामाबाद के हम मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम आज जो है वो काफ़ी खुशगवार है। सुबह से ही जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर के अंदर मजीद बारिश होने का इम्कान है। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद आज भी मौसम ठंडा और खुशगवार है। मजीद जाने के नुमाइंदा जियो न्यूज नवीन अली से। नवीन बताएगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, लाहौर का मौसम कैसा है और जिंदा दिलाने लाहौर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद आज भी मौसम कदरे बेहतर है। गर्मी की शिद्दत में आज भी काफ़ी हद तक कमी है। सुबह ही सुबह जो है लाहौर में आज भी ठंडक ठंडक फील हो रही है और जो अभी दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कल की जो बारिश थी वो तकरीबन आइंदा 2 रोज़ तक महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम को बेहतर रखेगी और आज भी ये इम्कान जाहिर किया गया है कि शाम के वक्त जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाएंगे और मुख्तलिफ औकात में जो है कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। चूँकि आज वर्किंग डे भी शुरू हो गया है तो शहरी इस बात पर भी खुश हैं कि मौसम जो है रमज़ान से पहले ही ठंडा हो गया है और दुआ गो भी हैं कि जो मौसम है वो रमज़ान में भी जो है इसी तरह यूं ही ठंडा और बारिश के साथ गुजर जाए। जी,
दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार फिर पाकिस्तान का परचम लहराने लगा। पाकिस्तानी कोपहमा कर्नल रिटायर्ड जब्बार भट्टी ने नेपाल में वाक़ चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। अब्दुल जब्बार भट्टी ये कारनामा करने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। उनसे पहले नजीर साबिर, हसन सदपारा और खातून कोपहमा समीना बेग भी एवरेस्ट सर कर चुके हैं। अब्दुल जब्बार भट्टी हुकूमत पाकिस्तान से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा बसालत जैसे एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले 1985 में पाकिस्तान की एक बुलंद चोटी ब्रैड पैक को सर किया, जिसकी बुलंदी 8051 मीटर है। उसके बाद उन्होंने अगले ही साल ग्लेशियर ब्रूम 2 सर की, जिसकी बुलंदी 8035 मीटर है। साल 2012 में उन्होंने स्पांतिक पैक नामी चोटी सर की, जो 7027 मीटर बुलंद है। अब उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की और जिसकी बुलंदी 8848 मीटर है। एक और पाकिस्तानी कोपहमा साद महमूद भी माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इसके बाद उन्होंने अगले ही साल ग्लेशियर ब्रूम 2 सर की, जिसकी बुलंदी 8035 मीटर है। और अब जियो स्पोर्ट्स। शेर लाहौर का टाइटल शहवार पहलवान ने जीत लिया है। 45 मिनट जारी रहने वाले दंगल में शहवार ने गूंगा पहलवान को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दी। देसी कुश्ती के फरोग के लिए पंजाब में जारी है दंगल का मेला। लाहौर में होने वाले शेर लाहौर दंगल के मुकाबलों में 20 छोटे बड़े जोड़ हुए। ढोल की थाप पर पहलवानों ने रवायती जोशो खरोश दिखाया। सलामी देने में नन्हे पहलवान भी पीछे न रहे। अखाड़े में भी इन पहलवानों ने खूब दावपेच दिखाए। टाइटल फाइट में शहवार पहलवान, पिस्सर नन्ना पहलवान पानावाला और गूंगा पहलवान पट्ठा अमानती पहलवान बागबानपुरिया के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। जोरों के जोड़ में कोई किसी को चित तो ना कर सका और फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ, जिसमें शहवार पहलवान ने मैदान मार लिया। मुंतजमीन ने ईद उल फितर के बाद शेर पंजाब और शेर पाकिस्तान दंगल कराने का ऐलान किया है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कामयाब तरीन कप्तान मिसबाह उल हक ने कौमी वुमेन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में खवातीन खिलाड़ियों को तलकीन की है कि 100% परफॉर्मेंस दें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। मेरी तरफ से सभी भाई आपको और पाकिस्तान वुमेन टीम को बहुत सारी दुआएं वर्ल्ड कप के लिए। इंशाल्लाह आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आएँ और हम सब की पूरी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान जो अभी टीम वेस्ट इंडीज से जीत के आई, सबकी बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, नेक तमन्नाएं आपके लिए। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपना 100% आप दें, अपनी बेस्ट एफर्ट दें आप, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स के रिजल्ट क्या आते हैं। बेस्ट देने का ये मतलब नहीं कि जब आप मैच खेलने जा रहे हैं उस मैच के अंदर आपने अपना बेस्ट देना है। मेरे ख्याल में बेस्ट देने का मकसद ये है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप कुछ भी अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको पता होता है कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट्स की जो टेक केयर करना है वो अल्लाह के हाथ में, और वो खुद ब खुद आपको चीज़ें जो है अगर रिजल्ट्स खुद ब खुद आते हैं तो आई होप सो कि इंशाल्लाह आप लोग इसी तरीके से जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से दस्तबरदार करके उनकी जगह मुतबादिल प्लेयर भेजने का फैसला कर लिया। शहरियार खान कहते हैं कि उमर अकमल 2 मरतबा फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने इस बात की तस्दीक की कि उमर अकमल 2 मरतबा फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए हैं, जिसके बाद उन्हें वतन वापस बुलाया जा रहा है। उनकी जगह मुतबादिल क्रिकेटर को इंग्लैंड भेजा जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है कि किसी भी अनफिट खिलाड़ी को स्क्वाड के साथ नहीं रखा जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल के मुतबादिल के तौर पर हारिस सोहेल और उमर अमीन के नाम पर गौर कर रहा है। खबर दें आपको, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान खोल दी गई है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का गार्डन कैंपस ताहाल बंद है और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का गार्डन कैंपस 25 मई को खोला जाएगा।
مشال خان قتل کے باعث عبدالولی خان یونیورسٹی 13 اپریل کو بند کر دی گئی تھی. اب عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کھول دی گئی ہے. اس وقت یونیورسٹی کے مین کیمپس سے صورتحال بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اشرف خان. جی مشال قتل کیس کے 40 دن بعد عبدالولی خان یونیورسٹی کھول دی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں اس کا مین کیمپس کھل گیا ہے. اس وقت یہاں پر کئی طلباء پہنچ چکے ہیں جبکہ مزید طلباء کے آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یونیورسٹی میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے اور طلباء کی سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. 13 اپریل کو عبدالولی خان یونیورسٹی کے گارڈن کیمپس میں مشال قتل کیس کے بعد یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. تاہم سنڈیکیٹ کمیٹی کے اجلاس میں یونیورسٹی کو مرحلہ وار طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, جس کے تحت آج مین کیمپس کھول دیا گیا ہے, جبکہ دیگر اضلاع میں بھی جو یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں. شنکر کیمپس کو 24 مئی اور گارڈن کیمپس جہاں پر مشال قتل کیس کا واقعہ پیش آیا تھا کو 25 مئی کے دن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ملتان میں آج انسداد ہیپاٹائٹس کی خصوصی مہم کا آغاز ہو رہا ہے. مہم 27 مئی تک جاری رہے گی. تفصیلات سے آگاہ کریں گی نمائندہ جیو نیوز میمونہ سعید. جی آج سے ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انسداد ہیپاٹائٹس کی خصوصی مہم کے لیے آگاہی ہفتہ منایا جا رہا ہے جو 27 مئی تک جاری رہے گا. اس ہفتے کے دوران جو ہے ملتان کا سول ہاسپٹل اس کو بنیادی مرکز بنایا گیا ہے جہاں پر ہیپاٹائٹس سے آگاہی دی جائے گی لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کی مفت اسکریننگ کی جائے گی, ویکسینیشن کی جائے گی اور رجسٹریشن بھی کی جائے گی. رجسٹریشن کے بعد مریضوں کو ان کے گھروں تک جو ہے مفت دوائیاں بھی فراہم کی جائیں گی. ایسے مریض جو آلریڈی ہیپاٹائٹس جن میں ڈائگنوز ہو چکا ہے وہ بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس رجسٹریشن کے بعد جو ہے انہیں بھی گھر تک جو ہے دوائیاں جو ہیں وہ فری فراہم کی جائیں گی. اس حوالے سے محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ کوریئر سروس کے ذریعے دوائیاں ان کے گھروں تک پہنچائی جائیں گی اور وہ ایریاز جہاں پر کوریئر سروس کی سہولت دستیاب نہیں ہے وہاں پر لوگ جو ہے بنیادی مرکز صحت جو ان کے گھروں کے قریب ہے وہاں سے دوائیاں فری حاصل کر سکیں گے. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لندن میں پاکستان فیشن ویک کے افتتاحی سیشن میں پاکستان کی پھلتی پھولتی فیشن اور ڈیزائن انڈسٹری کو اجاگر کیا گیا. ہمارے نمائندے مرتضی علی شاہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان فیشن ویک کا آغاز بکنگم پیلس کے نزدیک واقع لینکیسٹر ہاؤس میں ہوا جس میں 300 سے زائد افراد نے شرکت کی. لانچ ایونٹ کے موقع پر پاکستانی سفارتکاروں, پاکستان سے آئے ہوئے فیشن ڈیزائنرز کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور کیٹ واک دیکھی. فیشن آرگنائزرز نے کہا کہ پاکستانی فیشن نے دنیا بھر میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور پاکستانی ڈیزائنرز بے حد مقبول ہیں. ہم بھی فیشن میں we have made a big wave in the fashion industry all over the world. ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ہمارے خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی نسبت بہت بہتر ہیں. لینکیسٹر ہاؤس میں ہونے والے فیشن شو کا اہتمام پاکستان کی آزادی کے 70 سالوں کے حوالے سے جاری تقریبات کا حصہ ہے. ہم نے بڑے سفیر دوسرے ملکوں کے بھی انوائٹ کیے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارا پاکستانی فیشن دیکھیں, کلچر دیکھیں. ہمیں تو پتہ ہے اپنا فیشن بٹ we want to show the world. The designer are amazing. I mean the dresses are amazing. فیشن شو کو دیکھنے کے لیے برطانیہ بھر سے پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات موجود تھیں. کیمرامین نصیر احمد کے ساتھ مرتضی علی شاہ, جیو نیوز, لندن. اسکردو میں ایک تعلیمی ادارے میں کلچرل اینڈ اسکل ایجوکیشن کمپٹیشن کی سالانہ تقریب ہوئی. تقریب میں ثقافتی شو, ملی نغمے اور تقریری مقابلے بھی ہوئے. نثار عباس کی رپورٹ. فاطمہ جناح وومن کالج کی جانب سے منعقدہ سالانہ کلچرل اینڈ ایجوکیشنل اسکل کمپٹیشن میں اسکردو کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی طالبات نے شرکت کی. اس موقع پر طالبات کی جانب سے مقامی کھانوں, مقامی ملبوسات, زیورات اور قدیم گھریلو استعمال کی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے, جبکہ طالبات کے مابین کوکنگ, ملی نغموں, کوئز اور تقریری مقابلے بھی ہوئے. اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا. یہ کمپٹیشن اباؤٹ کلچر, نیشن اینڈ لینگویج تھا. از نیشن اینڈ لینگویج اور آئیڈینٹی, دیئرفور ہم نے اس میں حصہ لیا. ہماری انفارمیشن بہت زیادہ اضافہ ہوا. سٹالز پر موجود طالبات مقامی لباس میں ملبوس تھیں, جہاں بلتی اور شنا ثقافت کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملا, جبکہ طالبات نے ٹبلوس اور خاکے بھی پیش کیے. تقریب میں طالبات کا مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا, جس میں طالبات نے بلتی اور اردو زبان میں زبردست شاعری کی. یہاں ہم اپنے کلچر شو کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں. یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹالس لگے ہوئے تھے, ان میں سے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل ہوا. کلچر کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا لیکن یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملے. فاطمہ جناح وومن کالج کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ
کلچرل اینڈ ایجوکیشنل سکل کمپٹیشن میں طالبات کو اپنی صلاحیتیں منوانے کے ساتھ قدیم رہن سہن، تہذیب و ثقافت، علاقائی ملبوسات اور علاقائی کھانوں سے روشناس ہونے کا بھی موقع ملا۔ کیمرہ مین منظور حسین کے ساتھ نثار عباس، جیو نیوز، اسکردو۔ جیو کھیلو پاکستان کی آمد ہے۔ نئے شو کی پروموشن کے لیے شعیب اختر کا ایک اور نیا روپ سامنے آ گیا ہے اور سوشل میڈیا پر چھا گیا ہے۔ مولا جٹ کے بعد یہ ہے شعیب اختر کا ایک اور نیا روپ۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیو کھیلو پاکستان میں جانے میں پاس ہو گیا۔ کرکٹ کے سپر سٹار اس بار نبھا رہے ہیں پپو کا کردار۔ سوشل میڈیا پر آتے ہی ان کے اس نئے انداز کے دیوانے بھی ہیں بے شمار اور اس کے چرچے ہیں ہر زبان پر۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام ہر طرف پپو کی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر چھایا یہ پپو آ رہا ہے ٹی وی پر پہلی بار سب سے بڑے اور منفرد گیم شو کے ساتھ 1 رمضان سے صرف جیو کھیلو پاکستان میں۔